हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो तक हमने डिस्कस कर लिए थे सारे एग्जाम्पल एनसीईआरटी के और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन। ठीक है, इस वीडियो में हम 3-4 क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे और देन हम शुरू करते हैं अपना एक्सरसाइज का क्वेश्चन। बोला गया फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड में किसी एक पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन किसका, बॉटम ऑन टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर जो फिक्स हो रखा है बिल्डिंग के ऊपर। तो अब आपको फिगर थोड़ा समझना पड़ेगा। एक ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर इस वाले पॉइंट से यहां तक एक टावर लगा हुआ है। तो वो क्या कर रहा है, इस पॉइंट से पहले तो उस ट्रांसमिट टावर के बॉटम को देखता है, फिर टॉप को देखता है। अब तुम्हें थोड़ा सा अंडरस्टैंड करनी, दो एंगल है, दोनों फिट कैसे करने हैं तुम्हें। तुम्हें जिस चीज को देखने के लिए ज्यादा ऊंची करनी पड़े, एंगल बड़ा हो जाएगा। तो सिमिलरली छोटा वाला एंगल हो जाएगा तुम्हारा यहाँ 45। क्या हो जाएगा 45। अब बड़ा वाला एंगल के लिए हम थोड़ा बड़ा वाला साइज ले लेंगे, है ना। ये कितना हो जाएगा 60। आपका टावर क्या है, यहां से यहां तक आपका टावर है, ये आपकी बिल्डिंग है। ठीक है, बिल्डिंग की हाइट भी दे रखी है हमें, कितनी मीटर बिल्डिंग है, 20 मीटर की हाइट दे रखी है बिल्डिंग की, याद रखना है आपको। और हमसे पूछा गया हाइट ऑफ द टावर, हमसे ये वैल्यू पूछी गई है। मार्किंग करते हैं ए बी सी डी। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपके दो ट्रायंगल बन रहे हैं, बिल्डिंग और टावर का हमेशा आना ही है ना। तो एक बार ये परपेंडिकुलर साइड आएगी, दो एक बी पॉइंट मतलब हमेशा आपका आना ही आना चाहिए। दो ट्रायंगल कौन से बन रहे हैं, एक बन रहा है ट्रायंगल आपका ट्रायंगल ए बी और साथ में सी, और एक ट्रायंगल बन रहा है ए बी और साथ में डी। दो ट्रायंगल बन गए। प्रोसीजर आप सीख चुके होंगे, अभी तक इतने क्वेश्चन में करें। प्रोसीजर क्या कहता है, हमें सबसे पहले एक छोटा ट्रायंगल लेना है, देन हमें बड़ा ट्रायंगल लेना है। ठीक है, देखो छोटा ट्रायंगल कौन सा इनमें से, ये देख विजिबिलिटी में भी आपको ए बी सी छोटा दिख रहा है, ए बी डी थोड़ा बड़ा दिख रहा है साइज में, तो सबसे पहले छोटा ट्रायंगल देखते हैं। ठीक है, देखो हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल कौन सा, ए बी सी ट्रायंगल के अंदर लगाना क्या है आपको, tan थीटा। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। थीटा छोटे वाले के अंदर थीटा बन रहा है कितना 45, तो यहां पे हम लिख रहेंगे tan 45। परपेंडिकुलर कितना दे रखा है, परपेंडिकुलर इस वाले ट्रायंगल में होगा बी से सी, और बेस बेस हमारा कितना है ए से बी। देन tan 45 की वैल्यू होती है 1। बिल्डिंग बी से सी हमें ऑलरेडी दे रखा है, कितना है 20 मीटर। देन ए अप बी अपॉन 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, आएगा ए से बी की वैल्यू आ गई कितनी 20। डन। सेम अब हम लेने वाले बड़ा ट्रायंगल, बड़ा ट्रायंगल का नाम क्या है, ऊपर हमने ऑलरेडी इसे मेंशन कर देते हैं ताकि प्रॉब्लम कम आए। ए बी डी ट्रायंगल में फॉर्मूला क्या लगेगा, tan थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी। तो परपेंडिकुलर और एंगल, इस बड़े वाले ट्रायंगल का जो एंगल बन रहा है कितना बन रहा है 60, ये बन रहा है tan 60। परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर कितना है इस बार, परपेंडिकुलर पूरी बड़ी वाली हाइट है कौन से, बी से डी, अपॉन बेस तो सेम रहेगा, क्या रहेगा ए से बी। इसकी वैल्यू होती है √3 बी डी। बी डी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, एक कर दिया बी से सी और सी से डी, तो हमारा हो जाएगा बी से सी और सी से डी। और ए बी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितना निकला है 20। √3 कुछ नहीं होता, नीचे 1 लेते हैं, और हमें बी सी की वैल्यू पता है कितनी 20 प्लस सी डी अपॉन में 20। हम करेंगे क्या चीज, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करते समय 20 √3 इक्वल टू 20 प्लस सी डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वेरिएबल एक ही है, ये प्लस है, इस साइड जाके माइनस हो जाएगा। 20 √3 माइनस 20 इक्वल टू सी डी। इसके अंदर जो बच्चे गलती करते हैं, पहले ही बताया है 20 से 20 माइनस नहीं कर देना है, इसमें आपको कॉमन लेना है 20, अंदर बचेगा √3, जब सब कॉमन आ जाता है तो 1 बचता है। तो इसका सही आंसर करने का तरीका ये है। तो सी डी की वैल्यू आपकी क्या जाएगी, एग्जैक्टली दिस। अगर √3 की वैल्यू होती तो हम इसे पुट करते हैं। ओके, नोट कर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मैं अगला क्वेश्चन दे रखा है ट्रायंगल एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसमें बोला है कि एक स्टेचू है 1.6 मीटर टॉल, स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द पेडिस्टल। बोला है कि स्टेचू है जो कहां पर है,
1.6 मीटर का बोला गया है, वो एक पेडिस्टल के ऊपर रखा जाता है ना, स्टैंड होता है, उसके ऊपर स्टेचू रखा गया है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप एंड द बॉटम, टॉप इज 60 डिग्री एंड द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ पेडिस्टल इज 45, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल। अब देखो, ये हो गया आपका पेडिस्टल, इसके ऊपर रखा है स्टेचू। हमसे किसकी हाइट पूछ रहा है? हाइट ऑफ द पेडिस्टल की हाइट हमसे ये पूछ रहा है। ये 1.6 मीटर ऑलरेडी दे रखा है। ये हो गया बेस, एक बार इसको देख रहा है और इसको टॉप को देख रहा है। दो एंगल है, अभी मैंने बताया 45 60, तो छोटा वाला एंगल में आप 45 फिट करेंगे और लिखा भी हुआ है, आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 60। ठीक है, सेम प्रोसीजर है जो भी हमने क्वेश्चन किया है, तो उसको थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये 90 डिग्री बन रहा होगा। तो आगे करते हैं। दो ट्रायंगल कौन से बन रहे हैं? एक ट्रायंगल बन रहा है आपका ट्रायंगल बी सी डी। कौन सा बन रहा है? बी सी डी। और दूसरा ट्रायंगल बन रहा है ट्रायंगल ए सी डी। क्या बन रहा है? ट्रायंगल ए सी एंड डी। तो इसमें ही वही रूल रहेगा, क्या? पहले छोटा वाला ट्रायंगल देन बड़ा वाला ट्रायंगल। स्मॉल ट्रायंगल का नाम क्या है? ट्रायंगल बी सी डी। दो ट्रायंगल है तो इसमें tan थीटा लगेगा, और tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। tan थीटा कितना बन रहा है यहाँ पे? 45। परपेंडिकुलर कितना है? ए से सॉरी बी से सी, और बेस कितना है? सी से डी। वैल्यू tan 45 की वैल्यू तो 1 है। हमें ना ही बी सी पता है ना ही सी से डी पता है, इसको हम एग्जैक्टली एज इट इज लिख देंगे। आपको प्रोसीजर में ध्यान देना है, वैल्यू आ रही है नहीं आ रही है वो देख लेंगे। देन दोनों करना है क्या चीज? क्रॉस मल्टीप्लाई। ये आ जाएगा तुम्हारा सी डी इक्वल टू क्या निकलेगा? बी से सी। ये वैल्यू नोट रखनी है। देन अब क्या करना है? सिंपल, बिगर ट्रायंगल कौन सा है? ट्रायंगल ए सी डी। फॉर्मूला tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस tan 60। परपेंडिकुलर कितना है हमारा इसमें? परपेंडिकुलर है ए से सी। इसका कितना परपेंडिकुलर है? ए से सी, और बेस सी से डी। tan 60 की वैल्यू क्या होती है? √3। ए से सी, ए से सी जो दिख रहा है दो पार्ट डिवाइड करना पड़ेगा, एक ये पार्ट एक ये पार्ट। तो क्या है ये? बी से सी प्लस ए से बी, और नीचे कितना लिखा है? सी डी। ये रहेगा √3। बी से सी की वैल्यू हमें पता है, किसको लिख सकते हैं? बी से सी को क्या लिख सकते हैं हम? सी से डी। ए से बी की वैल्यू ऑलरेडी आपको वहां पे दिख रही है, कितनी वैल्यू दिख रही है? 1.6। और सी डी हमारा, अच्छा एक काम करते हैं, BC को BC लिखा रहने देते हैं और CD की जगह भी हम BC को लिख देंगे। अपॉन 1 क्या होना है यहाँ पे? क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर आपने एक भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया से देख लिया तो आपको ज्यादा चिंता करने का प्रोसीजर में कोई चेंज नहीं आने वाला है ना। अब हमें क्या करना है यहाँ पे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा √3 BC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? BC प्लस 1.6। अब जो वेरिएबल है उनको एक साइड लाना है, ये प्लस का था इधर माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पे कॉमन निकालेंगे। कॉमन निकालना मेन याद रखना, सबसे ज्यादा बच्चे यहीं पे गलती करते हैं। √3 - 1 इक्वल टू 1.6। देन कंफ्यूजन के लिए बिल्कुल सिंपल मैथ रखेंगे। मैथ में कोई जो हमने बचपन में सीखी है सब वैसे स्टेप चलते हैं, या प्रीवियस क्लास में जो भी सीखा है। ये आ जाएगा मल्टीप्लाई हो तो क्या आ जाएगा? डिवाइड। रूट और नंबर को नीचे नहीं छोड़ते, इसलिए हम क्या करेंगे? इसको रेशनलाइजेशन करेंगे। ये आ जाएगा 1.6 √3 प्लस 1। इसमें लगेगा आइडेंटिटी ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ये आ गया 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन में 2। इसको कैंसिल करेंगे, कितना आ जाएगा? 0.8। आपका फाइनलाइज आंसर क्या आता है? 0.8 √3 प्लस 1। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आ गया। इस क्वेश्चन, दो ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बाकी के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।